अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आंखें खोलो, सुबह हो गई है। सुबह के वक्त सब आंखें नीचे भी होते हैं बड़े लेकिन अगर नींद पूरी हुई हो रात की तो सुबह बहुत एक्टिव होते हैं। नेचुरली ये खुदा की तरफ से। तो वो लोग जो रात की नींद पूरी नहीं करते, भाई मैं तो बड़ी रिसर्च करके आई हूँ, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी रात की नींद पूरी करें। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी यादाश्त जो कम हो रही है वो नहीं होगी, आपका वजन जो घटने का नाम नहीं ले रहा वो घटेगा, और बहुत सारे ऐसे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे। सोचें, अगर आप खास तौर पे जो टाइम अल्लाह ने सोने के लिए बनाया है उसमें सोते हैं, ना कि मोबाइल पे लगे होते हैं या फिर कोई सीरीज देख रहे होते हैं नेटफ्लिक्स की। आज की शुरुआत में किस चीज़ से करना चाहूँगी? मैं दाद देना चाहूँगी। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, जो भी हमारा कल्चर हो, आप एक बात नोट करें, सारे कल्चर्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है मेहमान नवाजी। यानी कि हम लोग जो मेहमान हमारे घर में वक्त बेवक्त भी आ जाए, हम उसे खाना खाए बगैर जाने नहीं देते। 4 दफा पूछते हैं चाय पियेंगे? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। फिर समझ ही नहीं आता, कॉफी, जूस। हमारे यहाँ मेहमान नवाजी जो है ना वो उरूज पर है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। वरना मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल यूरोप में भी गुजारे हैं। 2 साल मैंने जर्मनी में पढ़ाई की है। सो जो उनका कल्चर ये है, आप खाना खा रहे हैं, आप घर चले गए, सो वो आपको पूछते भी नहीं है कि आप खाना, अगर उनके पास नहीं है तो आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपको खाना खाना है, क्योंकि उनके पास नहीं है। और अगर एक दफ़ा पूछ लिया और आपने मना कर दिया तो वो सेकेंड टाइम कभी भी नहीं पूछेंगे, आपके सामने पूरा अपना डिनर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ ये एक, मुझे लगता है, एक बहुत अच्छी चीज़ है मेहमान नवाजी। मगर इस मेहमान नवाजी के दौरान अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को दावत पे बुलाया है, एक से एक खाने बनाए, एक से एक टेबल सेट किए, और कोई अच्छी चीज़ जो सबको बहुत पसंद आ रही, क्या मीठा बनाया है भाभी, छा गई आप, और वो मीठा सबको पूरा ना पड़े तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। कहती हैं इतनी मेहनत की और सबको पूरा ही नहीं पड़ा, काश 2 प्लेटर्स बना लेती, 2 डिशेस बना लेती। इसी तरह शादियां भी होती हैं। शादियों में आप नोट करें कि जब शादी का इवेंट होता है और डिनर हो रहा होता है, सो अगर वो शादी है तो लड़की वाले अपना खाना वाना छोड़ सिर्फ इस जद्दोजहद में होते हैं कि सबने खाना खाया। हर किसी की टेबल पे जाके उसको एक एक करके पूछना, आपने लिया, आपने खाना खाया, खाना कम ना पड़े, खाना पूरा हो। ये वाली बरकत वाकई कुछ लोगों की नसीब में आती है, क्योंकि कभी कभार हमारे यहाँ लोग खाना ज़ाया बहुत करते। मैंने देखा है टेबलों पे, ख़ास जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी, लाइए जी मैं आपके टेबल पे शिफ्ट कर रहा हूँ, खाना सर्व कर रहा हूँ, टेबल पे खाना लगा दिया जाता है और वो इतनी डिशेस ज़ाया होती हैं वो टेबल वाली सीन से ना। और इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी चीज़ें बहुत ज़ाया होती हैं शादियों में। सो उससे कभी ऐसा हो सकता है कि खाना कम पड़ जाए। मगर वो जो मेहमान है, वो मेहमान जो है वो बहुत स्ट्रेस में चला जाता है अगर उसकी इवेंट का, वो सॉरी मेज़बान, उल्टा बोल गई, जो मेज़बान है वो स्ट्रेस में चला जाता है अगर उसके मेहमानों को खाना प्रॉपरली ना मिले। अक्सर हुआ है, बड़ी बड़ी मैं शादियों में गई हूँ, यानी कि उन्होंने खर्चा कर दिया डेकोरेशन पे, बड़े इवेंट रखा है बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, और जब हम खाने पे पहुंचे तो खाना कुछ है ही नहीं, सैलेड से पेट भरा। तो बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। मेहमानों को ये वाली बात, चाहे कोई और बात याद रहे या ना याद रहे, लेकिन मेहमानों को ये बात नहीं भूलती, फलां की शादी पे ना खाना कम पड़ गया था, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हालांकि मेहमान खुद लेट आए हुए होते हैं। एग्जैक्टली हम भी उस शादी पे लेट ही गए हुए थे और खाना ऑर्डर था कि 10 बजे पैकअप, मगर वहाँ जो चीज़ें बची कुची, ख़त्म हो गया था ना, खाना गायब हो गया था, कम पड़ा था, शायद लोग ज़्यादा आ गए थे और बहुत बड़ी शादी थी। मैं वो हैरान हो रही थी, मैंने कहा है इनका खाना कम पड़ गया। और फिर हम जितने भी उनसे अच्छे मुनासिब, हम कहेंगे कंजूस है यार, खाना कम रखा। सो हम अपना जो बड़ी जजमेंटल हो जाते हैं उस वक्त, हम बड़ा दिमाग चला रहे होते हैं उस वक्त, सारा इंप्रेशन धरा का धरा रह जाता है। ये तो होता है, लेकिन सच्ची बात यह है, मैं इस वक्त उस जद्दोजहद से गुजर रही हूँ
जिस जद्दोजहद से बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियां सब गुजरती हैं। ख़ास तौर पे शादी के बाद एक माँ बनने के बाद एक तो ये सीखना कि बच्चों को कैसे पालना है, बच्चों को कैसे खिलाना पिलाना है, बच्चों की परवरिश कैसी करनी है। दूसरा, अपने आप को देखना, जो आप बिल्कुल दुबली पतली होती है, आपका जिस्म एक बेढंगा जिस्म हो जाता है और जिसकी वजह से आप अपने आप को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाते। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास इतने सारे काम होते हैं और आप उतनी समझदार और मैच्योर नहीं होती कि सब तरह की चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो आपकी जब उम्र बढ़ती है, एक मैच्योरिटी आती है, फिर आपको याद आता है कि ये उस वक्त जब मैं अपना वज़न कम कर सकती थी, उस वक्त मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है और फिर वज़न को कम करना ना एक अलमिया बन जाता है, एक चैलेंज बन जाता है। मगर अगर उसी वक्त आप अपने आप को संभाल लें, जब आपके बच्चे हुए हैं उसके कुछ महीने बाद अगर आप अपने आप को संभाल लेते और अच्छा लाइफस्टाइल इख्तियार कर लेते, तो फिर आपको एक सर्टेन एज पे इतनी मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ती। तो आज मैं उन सारी लड़कियों की लिए प्रोग्राम करी हूँ जो नई माँ हैं, जो पुरानी माँ हैं, जो मेरी उम्र की माएँ हैं, उन सब के लिए कि यार अपने वेट को कंट्रोल कैसे करें। शादियों का सीजन भी है, दावतों में भी जा रहे हैं। मैं तो यही कर रही हूँ, या तो मैं दावतें क्विट कर रही हूँ, अगर अभी डाइट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ रहा था, मैंने अपने आप को वही कंट्रोल कर लिया और उसके बाद फिर ये जद्दोजहद शुरू की अपने वजन के साथ। मगर फिर दावतों में अगर कहीं जाना ज़रूरी है तो मेरे सामने लोग खाना खा रहे होते, मैं अपने आप को इतना मजबूत रखती हूँ कि नहीं तोड़नी मैं ये डाइट। यही है डाइट, यही है विल पावर जो हमें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियां अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। शुगर है, लोगों की नज़रें वही आपको जीते जी मार देती हैं, लोगों के ताने, और सबसे बढ़कर मतलब मेरा वजन बढ़ने लगता है तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, मेरी हड्डियां दुखने लगती है। मुझे ऐसा फील होता है कि ज़रा सा भी जो नॉर्मल वजन है उससे ज़रा सा वजन बढ़ता है उल्टा पुल्टा खाने से, तो मेरी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने वजन को आजकल के दौर में ख़ासतौर पे मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। हम उतने एक्टिव नहीं रहते और बहुत सारे इसके नुकसानात हैं। तो शादियों में जाएं ज़रूर, लेकिन आपने क्या खाना है ये आप अगर प्लान कर लेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप अपना ख्याल रख रही हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रही तो मैं आपका ख्याल रखती हूँ। अच्छा, एक और मज़े की बात, कहीं तो आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं ना तो आपको मुनासिब सर्विंग मिलती है, हाँ जी चलो भाई सही है। मगर कहीं आप रेस्टोरेंट्स में जाते तो आपको इतना खाना मिल जाता है। हम पहली दफ़ा जब मैं और मेरी फैमिली अमेरिका गए तो हमने सबके लिए अलग अलग डिशेस, 5 डिशेस अलग मंगाई, मगर वो लोग इतनी बड़ी सर्विंग करते कि हमें तो उतने खाने की आदत ही नहीं। फिर हमने अगली दफ़ा से अक्लमंदी की, हमने सिर्फ 2 या 3 डिशेस मंगाई जिसमें हम 5 ने खाना खा लिया। फिर हम जब पहली दफ़ा इंग्लैंड गए, वहाँ हमने कम खाने मंगाए अमेरिका का देखकर, तो वो हमें कम पड़ गया क्योंकि वो लोग सर्विंग कम करते हैं। हर मुल्क का, हर कल्चर का अपना खाने का तरीका होता है कि कुछ लोग, खास तौर पे कुछ लोगों का कल्चर है कि वो बहुत हेल्दी खाते हैं, वो एक मुनासिब मिकदार में खाते हैं। अब जैसे चाइनीज़ और जापानीज़, ये आप देखते हैं इनकी स्किन, इनके बाल इतने अच्छे इसलिए होते हैं कि इनकी खुराक में वो चीज़ शामिल है, बचपन से ये वो खा रहे होते हैं, सी फूड, सब्जियाँ, सूप पी रहे होते हैं। तो आप इनकी स्किन देखेंगे, इनकी उम्रें इतनी लंबी लंबी होती हैं। तो आप देखिए हर चीज़ का दारोमदार खाने से है। ये लोग इतने मोटे नहीं होते। और वाइस वर्सा, अगर आपको पता है ओबेसिटी का रेट सबसे ज़्यादा हाई अमेरिका में है, वहाँ सबसे ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं। सो मैं आज आपको ये सब इस तरह की बातें नहीं करने वाली, मगर मैं आपको थोड़ी गाइडलाइंस दूंगी कि जब बच्चे हुए हैं तो परेशान ना हो, हाइपर ना हो, पैनिक ना हो। मैं आपको कुछ ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाऊंगी कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने आप को, अपने वेट के ऊपर अपने आप को काबू किया है। सो उनके डाइट प्लान्स डिस्कस करेंगे, मैं अपनी डाइट प्लान डिस्कस करूंगी। आप अपना वजन किस तरह कम कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको वो डाइट प्लान सूट करे जो मुझे करता है।
जो हमारी बाकी सेलिब्रिटीज आ रही है, जरूरी नहीं है कि आपको वो डाइट प्लान सूट करे। आपको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अलग अलग डाइट प्लान हम आपको देंगे और आपकी चूज करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस पे जाकर जो है ना वो आपके कंट्रोल में आती है। और जब बॉडी आपके कंट्रोल में आ जाए तो फिर आपने जितना वजन करना है आप कर सकती हैं कंट्रोल। ये आपके हाथ में होना चाहिए। मियाँ कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन वजन आ जाता है, ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.